हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। ठीक, देखिए एसिड बेस एंड साल्ट का, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का यह नेक्स्ट पार्ट, इससे पहले एक पार्ट भेज चुका था, उसमें एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको बताऊंगा। पीएच वैल्यू निकालना, पीएच वैल्यू कैसे आप निकालेंगे कि पीएच वैल्यू के थ्रू कैसे आप जानोगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कितना है, कैसे आप जानोगे। इसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा, लाग वाला, लॉगरिथम का। इसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट मेरा, ठीक, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर। आपको बताया गया था पहले, इंडिकेटर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था। इंडिकेटर से एसिड एंड बेस का अलग अलग था, ठीक, मेथिल ऑरेंज था, फिनाफ्थलीन था, लिटमस पेपर था, लिटमस सॉल्यूशन था। उससे एक चीज़ें निकाला जाता था, लिटमस पेपर से या उससे क्या देखा जाता था कि उसका कलर चेंज हो रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड होगा कि बेस होगा कि न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन। ठीक, जैसे आप चेक करने के लिए वीडियो क्या नाम है, आपको एसिड बेस चेक करना है तो बाय टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, साल्टी है, बिटरनेस है, ठीक है कि नहीं, और इसका मतलब यह माने इस तरह से जो है शावर है, खट्टापन है। तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं और क्लियर कट समझ लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस को, ठीक, समझने के लिए, जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, पीएच स्केल पढ़ना पड़ेगा। ओके, हम आते हैं पीएच स्केल की बात करते हैं। व्हाट इज पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल जो है यह एक तरह का ऐसा स्केल होता है जिसके थ्रू हम, ठीक, उस स्केल के थ्रू जो है हम उसको ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, स्केल के थ्रू कि वह न्यूट्रल है। यह एक्सप्रेस करता है कि कितना पीएच स्केल का वैल्यू रहेगा तो एसिडिक होगा, कितना रहेगा तो बेसिक होगा, कितना उसका वैल्यू रहेगा तो न्यूट्रल होगा। देखिए आपके सामने मैं क्लियर कर दिया हूँ। एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ वैल्यू तो राइट किया हूँ और मैं इतना चीज़ बता दे रहा हूँ, पीएच स्केल में, पीएच स्केल में जो होता है वह 0 to 14 होता है। पीएच स्केल जो ड्रा किया जाता है, जो पीएच स्केल रहता है उसमें उसकी जो रीडिंग होती है वह 0 to 14 होती है। ओके, कितना होता है, 0 to 14 होता है। देखिए ध्यान से इतना क्लियर कर लीजिए, बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, यदि pH इज इक्वल 7, यदि pH का वैल्यू 7 के इक्वल है, क्लियर कर लीजिए कि pH का वैल्यू 7 के इक्वल है तो उसको कहेंगे कि वह सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू यदि आपको देखना है, ठीक, तो उस वैल्यू को देखना है। ठीक, तो कैसे आप समझेंगे, पीएच वैल्यू हमारा 7 है तो उसको हम बोलेंगे कि वह वैल्यू हमारा क्या है, वह सॉल्यूशन हमारा क्या है, न्यूट्रल है। किस तरह का है, न्यूट्रल है। यदि पीएच इज ग्रेटर देन 7, यदि पीएच का वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो उसको कहेंगे कि वह बेसिक है। वह क्या है, बेसिक है। पीएच वैल्यू यदि 7 के से अधिक है तो उसको कहेंगे कि वह क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, यदि पीएच का वैल्यू 7 से लेस है, कम है, तो कहेंगे वह एसिडिक है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, क्लियर कर लीजिए कि जो पीएच स्केल में जो रीडिंग होती है वह 0 से लेकर 14 तक होती है, वह 0 से लेकर के 14 तक की रीडिंग होती है। ठीक, पीएच का वैल्यू 7 के इक्वल होगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। पीएच का वैल्यू यदि 7 से अधिक होता है तो वह बेसिक होगा, और 7 से बिलो रहेगा, 7 से लेस रहेगा, कम रहेगा, तो एसिडिक कहलाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इसको।
देखिए यहाँ पर ये आपका पीएच स्केल ड्रा किया गया है। देखिए ये जो 7 वाला वैल्यू है 7 यहाँ दिखा रहा है कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बता रहा है। ठीक इस साइड देखिए आप लोग ध्यान से इधर, ठीक जैसे जैसे आप 7 से इधर जाएंगे, ठीक इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और जब 7 से ऊपर जाएंगे इधर बढ़ेंगे, देखिए इधर 0 लिखा है, इधर 7 लिखा है, इधर 0 राइट है, इधर क्या है 7 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ऐसे होता है। ठीक 7 के बराबर आ जाएगा, 7 के इक्वल होगा तो आप ये कहोगे कि वह न्यूट्रल है। 7 से बिलो है तो उधर एसिडिक कैरेक्टर आपका नेचर इंक्रीज करेगा, और 7 से यदि एबव रहेगा, अधिक रहेगा, लिखा भी राइट किया हूँ मैं, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कि उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। देखिए इधर एसिडिक नेचर की तरफ H+ और बेसिक नेचर की तरफ क्या है OH-, या यहाँ राइट भी किया गया है, यहाँ देख लीजिए इधर इंक्रीज इन H हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, और यहाँ डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक माने इधर H+ जो हाइड्रोजन आयन घटता है तो इधर क्या होता है बढ़ता है। उससे नहीं मतलब आप ये देख लीजिए कि एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, इधर बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि कब बेस चाहे एसिड कब वीक होगा, कब माने वीकली बेसिक नेचर का होगा या स्ट्रांगली होगा। तो चलिए सबसे बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए एसिड का दिया है, मैं यहाँ बनाया भी हूँ, एसिड का दिया है, ये क्लियर कर लीजिए। एसिड का दिया है, पीएच का वैल्यू मैंने क्या बोला कि 7 से बिलो रहेगा। पीएच का वैल्यू यदि 4 to 7 है, माने 4 to 7, 4 से लेकर के 7 के बीच तक का है, तो वह सॉल्यूशन वीक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक ना। यदि 4 से लेकर 7 इतना कन्फर्म है कि 7 से नीचे वाला 7 से लेकर के 0 तक जाएंगे तो एसिडिक होगा। तो अब इसमें भी इसमें देखना है कि वीक क्या होगा, मॉडरेट क्या होगा, स्ट्रांग क्या होगा। तो यदि पीएच का वैल्यू 4 से लेकर के 7 के बीच में आता है, आप कहेंगे कि वह वीक एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक यदि वहीं 2 to 4 है, 2 से लेकर 4 के बीच में आता है, 2 से लेकर के 4 के बीच में आता है, तो कहेंगे कि मॉडरेटली एसिडिक सॉल्यूशन है, माने मीडियम है, ना तो ज़्यादा वीक है ना तो ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके ये आप समझेंगे, मॉडरेटली है, ना तो ज़्यादा स्ट्रांग है ना तो ज़्यादा वीक है। अब फिर पूछा जाए कि स्ट्रांगली कब होगा, तो बता देंगे कि 0 से लेकर के 2 के बीच में। कन्फर्म है ना, 0 से लेकर के 2 के बीच का बताएंगे आप। इतना कन्फर्म हो गया। अब इधर आइए बेस के बारे में देखते हैं, इसका भी लिख दिया गया है बेस। बेस के बारे में देख लीजिए। ठीक पीएच का वैल्यू हमने बताया था 7 से जब अधिक होगा, 7 से जब ज़्यादा होगा, 7 to 14 उधर बेसिक कैरेक्टर होता है। 7 to 10 यदि पीएच का वैल्यू 7 to 10 के इक्वल आता है, ठीक उसको कहेंगे कि वह वीक बेसिक सॉल्यूशन है। वह क्या है वीक बेसिक। और 10 to 12 आता है, उसको कहेंगे मॉडरेटली बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक और 12 to 14 माने 12 से लेकर 14 के बीच आएगा, 12 से लेकर 14 तक, 12 to 14 तक रहेगा, उसको कहेंगे कि वो स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन है। ओके और 7 रहेगा तो उसको हम न्यूट्रल ही कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आया, पीएच स्केल कंफर्म हुआ। ठीक इसी का आधार बताते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस में पीएच स्केल, ठीक पीएच स्केल आपको बता दिया गया, कौन सा बेसिक होगा, कैसा एसिडिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। ओके अब हम आगे बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच वैल्यू देख लीजिए थोड़ा सा, पीएच वैल्यू कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं देख लीजिए। इसमें कुछ वैल्यू हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको। पीएच वैल्यू ओके, पीएच
वैल्यू जो होता है पी एच इक्वल होता है माइनस log पी एच प्लस होता है log 10 ऐसे होता है ना, इसका फार्मूला ये होता है। आपको कभी भी जैसे आपको कोई पूछ दे, देखो फार्मूला यही होता है पी एच इक्वल माइनस log 10 एच प्लस। ओके, इसमें देख लीजिए कभी इसी को लॉगरिथम मैथमेटिक्स में सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलता है जल्दी, ये लॉगरिथम log निकालना, log क्या होता है, ठीक इसको देखना। फार्मूला होता है पी एच इक्वल माइनस log एच log 10 एच प्लस। 10 हमारा बेस होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है, हाइड्रोजन आयन का जो नेगेटिव लॉगरिथम ही पीएच कहलाता है। कोई पूछे आपसे व्हाट इज पीएच, पीएच वैल्यू क्या है, व्हाट इज पीएच कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि किसी भी हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम, हाइड्रोजन आयन का ठीक नेगेटिव लॉगरिथम ही पीएच कहलाता है, नेगेटिव लॉगरिथम ही पीएच कहलाता है। अब कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कोई वैल्यू दिया जाएगा, आप पीएच वैल्यू निकाल करके ठीक बता देंगे कि वह सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसको बताएंगे निकाल करके। एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं इस वीडियो में, ठीक 1-2 एग्जांपल बता दे रहे हैं, इसके बाद आप जो है उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दी कि इफ concentration of any solution is 1.0 into 10 to power minus 7। ओके, यदि यह पूछ दे कह दे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन इज 1.0 into 10 to power 7 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक। तो दे दे ऐसे करके देन कैलकुलेट द पीएच वैल्यू एंड इट्स नेचर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आपको, और इस क्वेश्चन को मैं अभी यहीं सॉल्व करके बता रहा हूँ। कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है और बता रहा है कि उसमें जो हाइड्रोजन आयन का प्लस इसमें कर लेंगे इफ कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन, ऐसे करेंगे। अब हमारा क्लियर हो गया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज 1.0 into 10 to power minus 7 मोल पर लीटर, देन कैलकुलेट द पीएच वैल्यू एंड इट्स नेचर। कह रहा है देखिए, तो उसका पीएच भी निकालना है और उसका नेचर बताना है। नेचर में एसिडिक है, बेसिक है, ठीक, वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये बताना हमको है। देखिए तो सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए बता दे रहा है, एक मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ओके, इसमें गिवन वैल्यू, इसमें गिवन एच प्लस का वैल्यू आपका दिया है 1.0 into 10 to power minus 7 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है। और हमको ठीक इसमें पीएच हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पीएच हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसमें। तो फार्मूला देख लीजिए होता है पीएच इक्वल माइनस log 10 एच प्लस, ये होता है। सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए माइनस log 10 आप लिखिए ना भी लिखिए, 10 हमारा बेस होता है। 10 क्या होता है, बेस। तो इसको आप लिख देंगे तो एच प्लस का वैल्यू 1.0 into 10 to power minus 7 यह होगा। देखो अब आप इतना मैथ पढ़ते हैं लेकिन log का रूल कुछ अलग होता है। कैसे रूल अलग होगा देख लीजिए, ठीक। एच प्लस का वैल्यू ये रख दिया गया, तो log 10 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे और एक बार यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करके मैं समझा दे रहा हूँ, माइनस 12 रख दीजिए, log 10 का वैल्यू ऐसे करेंगे log 10 1.0। अब सुन लीजिए
लाग में यही चेंजिंग होती है, मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस में चेंज होता है, इसका रूल होता है लाग का। यदि मल्टीप्लाई में है तो वह प्लस में चेंज हो जाएगा, या मल्टीप्लाई का सिंबल है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लाग 10 टू पावर -7 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो लाग 1 का वैल्यू 0 होता है, लाग 1 का वैल्यू 0 होता है प्लस, अब सुनिए लाग 10 टू पावर -7, सुनिए पावर का कभी भी लाग नहीं देखा जाता, टेबल नहीं देखते हैं, उसके ऊपर जितना पावर रहता है उतना ही उसका वैल्यू होता है। तो लाग 10 टू पावर -7 है तो 10 के ऊपर -7 दिया ना, इसका वैल्यू आपका -7 ही होगा, इसका वैल्यू क्या होगा -7 होगा। ओके क्लियर कर लीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा -7। अब इसको साफ कर दीजिए, माइनस, देखिए माइनस है प्लस है, ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, ये हो जाएगा pH का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7। और मैंने बताया था कि जब pH का वैल्यू 7 आएगा तो वह सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा। तो इसका नेचर कैसा है, यानी किस नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। ठीक, ये दोनों चीज़ हो गया हमारे सवाल में, कंफर्म हो गया। पूछा कि किसी भी हाइड्रोजन आयन का किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इतना है तो उसका जो है सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू बताना है और उसका क्या बताना है, नेचर बताना है, नेचर निकालना है। तो कुछ वैल्यू दे दिया है तो तुरंत आप जो है pH वैल्यू पर उसको रख के निकाल लीजिए। ठीक, निकालने के बाद जो आता है वो pH वैल्यू बता दीजिए। और मैंने बताया भी हूँ कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रहेगा। ठीक, तो उसको आप बताओगे। बार बार बता रहा हूँ कि 7 से बिलो रहेगा तो एसिडिक, 7 रहेगा तो न्यूट्रल, और 7 से ऊपर रहेगा, 7 के ऊपर 14 तक रहेगा, वह बेसिक कैरेक्टर का होता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए इस चीज़ को, देखो बस यहाँ एक टेक्निक है, इसको जो बताना है लाग जो लगा है, जब भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला जो सिंबल होगा वह प्लस में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई का सिंबल किस में होता है, ठीक, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का निकालना होगा निकाल लेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, बस हल्का सा मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं इस चीज़ को। देख लीजिए कैसे इस चीज़ को किया जाए। देखो जैसे H+ का वैल्यू आपका 1.0 × 10 टू पावर -8 दे दिया मोल पर लीटर, और कह दे रहा है कि pH निकालो, pH कैलकुलेट करो, उस सॉल्यूशन का नेचर बताओ। कुछ नहीं करना, जैसे मैं बताया था वैल्यू रख दो, वैल्यू ही तो रखना भाई, सॉल्व कर दीजिए। देखिए pH = -log 10 H+, ठीक, तो -log 10 H+ का वैल्यू 1.0 × 10 टू पावर -8 रख लेंगे। ठीक, देखिए मैं इस वीडियो का लास्ट बता रहा हूँ, मैं ध्यान दीजिए, इस वीडियो का लास्ट है, देख लीजिए ध्यान से। -log 10 करके इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, बाहर छोड़ दीजिए, log 10 1.0, देखो ये मल्टीप्लाई का सिंबल एक प्लस हो जाएगा, और log 10 टू पावर -8 हो जाएगा। ऐसे इस 10 से नहीं मतलब है, ये जो log 10 है 10 बेस मान कर चला जाता है, उसका एक आधार मान कर चला जाता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई हो गया आपका माइनस। देखो log 1 का वैल्यू 0, log 10 टू पावर -8, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पावर वाले का वैल्यू, ठीक, उसका log का टेबल नहीं देखते हैं, उसके ऊपर जो पावर रहता है उसी को रख देते हैं। तो यहाँ पर इसमें पावर कितना दिया है, -8 दिया है ना, ठीक, तो ये हो जाएगा -8, क्या हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -8 हो जाएगा, -8 माने pH का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा pH का वैल्यू 8 आ जाएगा, इसका मतलब 7 से ऊपर है, इसका नेचर किस तरह का है, बेसिक नेचर है। किस तरह का नेचर है, बेसिक नेचर है। ठीक, तो आज मैंने इस वीडियो में क्या बताया आपको,
दो चीज़ बताया, एक पीएच वैल्यू, पीएच स्केल बताया, और एक जो है मैंने पीएच वैल्यू बताया कि पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक, पीएच स्केल हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, कुछ न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। ठीक, लाग आपको लगाना होगा जब भी, तो जैसे हर चीज़ का अलग अलग होता है। लाग 2 का वैल्यू आता है 0.3010, लाग 2 रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई, उसका वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसलिए मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ाएंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ठीक, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।